स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घरों में महफूज होंगे। हमारे जो है वो 2 ऑनलाइन लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने जो है वो तीसरा लेक्चर स्टार्ट करना है क्लास 8 जनरल साइंस का। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंसानी ऑर्गन सिस्टम, उसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था अच्छे तरीके से। ये पढ़ लिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम जो है जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राब्ता कायम करता है। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि एक जाल होता है और पूरे जिस्म में पहला होता है। न्यूरॉन्स पढ़ा था, न्यूरॉन्स की इकसाम पढ़ा था और मैंने आप लोगों को ये वाली डायग्राम जो थी वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। आज हमारा जो है वो तीसरा लेक्चर का टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि सर से लेकर पैर तक हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी कोऑर्डिनेशन और या राब्ता कायम हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग पर। अब हमने स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग के टॉपिक जो है वो स्टडी करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो दिमाग है उसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। दिमाग के 3 हिस्से हैं। आप लोग पहले ये डायग्राम ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि दिमाग का सबसे पहला हिस्सा है फोर ब्रेन और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। अब है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। ये फोर ब्रेन के आगे से हिस्से हैं। फिर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि ये सबसे छोटा हिस्सा होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हाइंड ब्रेन। आप लोगों ने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी तरीके से करनी है, यानी कि बोलने का तरीका। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर, ठीक है। तो आए रीडिंग करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। दिमाग, इंसानी दिमाग हड्डी के भरे हुए एक होल जो क्रेनियम कहलाता है में बंद होता है। अब आप लोगों ने ढांचा तो देखा ही होगा, ठीक है। ढांचे की जो हड्डी होती है ऊपर वाली, खोपड़ी जिसे कहते हैं, तो दिमाग उसके अंदर महफूज होता है, ठीक है। वो क्रेनियम की बनी होती है। ये करोड़ों इंटरन्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं। मुख्तलिफ कितने हिस्से हैं? 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके 3 अहम हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं। सेरिब्रम दिमाग का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा हिस्सा है। ये दाएं और बाएं सेरिब्रल हेमिस्फेयर में मुंतकिम यानी कि तकसीम होता है। सेरिब्रम बहुत से जिस्मानी अफ़ाल मसलन सोचना, महसूस करना, देखना, सुनना, बोलना, जज्बात, तसव्वुरात, याददाश्त, फ़ैसला करने की सलाहियत वगैरह को कंट्रोल करता है। अब आप लोगों के लिए एक MCQs है कि जो सेरिब्रम है वो किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है? सोचने का, महसूस करने का, देखना, सुनना, बोलना, जज्बात, तसव्वुरात। अब तसव्वुरात क्या होता है? इमेजिनेशन, जो अपने जहन में तसव्वुर करते हैं, याददाश्त, फ़ैसला करने की सलाहियत वगैरह कंट्रोल करता है। थैलेमस सेरिब्रम के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी सी साख्त है जो बहुत से हसासी यानी कि सेंस ऑर्गन्स, मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कौन कौन से होते हैं, कि आँख, नाक, कान, जिल्द, ठीक है, ज़ुबान, जो चखने, सूंघने, देखने वगैरह की, इसको ये है हसासी सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। अफ़ाल को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो थैलेमस है वो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? हमारे सेंस ऑर्गन्स को, ठीक है, हमारे हसासी अफ़ाल को, यानी कि देखने को, बोलने को, चखने को, ठीक है। अब है हाइपोथैलेमस। थैलेमस की बुनियाद में पाया जाता है। ये जिस्मानी टेम्परेचर, भूख और प्यास वगैरह को कंट्रोल करता है। आपको भूख लग रही है, आपको कैसे पता चला आपको भूख लग रही है? ठीक है, तो यही है कि हमारा जो थैलेमस है वो हमारे दिमाग को मैसेज देता है कि आपको भूख लग रही है, फिर आप कुछ ना कुछ खाते हैं। फिर आता है मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन क्या होता है जी? मिड ब्रेन, मिड से मुराद यही है कि दरमियान वाला, ठीक है। मिड ब्रेन दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जो सेरिब्रम के नीचे मौजूद होता है। ये सेंस ऑर्गन से मालूमात वसूल करता है और इन्हें फोर ब्रेन के मुतल्लिका हिस्से को भेज देता है। अब हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ना, उनसे मालूमात वसूल करनी है। किस टाइप की मालूमात वसूल करनी है? कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो किस रंग की है, वो किस शक्ल की है, वो किस साइज़ की है, तो ये सारी मालूमात जो होती हैं वो सेंस ऑर्गन वसूल करता है और फिर फोर ब्रेन के मुतल्लिका हिस्से को भेजता है। मुतल्लिका हिस्से से मुराद ये है कि
जो जिसको कंट्रोल कर रहा है वो उसके उस वाले हिस्से को वो भेज देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप देख रहे हैं कुछ, ठीक है, तो देखने की मालूमात वसूल करके वो किसको भेजेगा, देखने की हिस्से को कौन कंट्रोल कर रहा है, यानी कि सेंस ऑर्गन की इसको थैलेमस कंट्रोल कर रहा है ना। तो जो मिड ब्रेन है वो मालूमात लेकर फोर ब्रेन के हिस्से यानी कि थैलेमस वाले हिस्से को भेज देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइंड ब्रेन। अब हैंड ब्रेन के भी 3 हिस्से हैं, जैसे फोर ब्रेन के 3 हिस्से थे वैसे हैंड ब्रेन के भी 3 हिस्से हैं। हैंड ब्रेन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये 3 हिस्से सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाते हैं। सेरिबैलम सेरिब्रम के पिछले हिस्से के नीचे पाया जाता है। ये जिस्मानी तवाज़ुन यानी कि बैलेंस हमारी बॉडी का, ठीक है, और दुरुस्त हरकत को कंट्रोल करता है। पोन्स मिड ब्रेन के नीचे पाए जाने वाली एक बेजवी शक्ल। अब बेजवी किस तरह से होती है, लोबिया की जैसी शक्ल होती है ना, इस टाइप की, ठीक है, बेजवी शक्ल की साख्त है। पोन्स नींद, तवाज़ुन, निगलने, चखने जैसे कई अफ़ाल को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा दिमाग के पिछले हिस्से पर मुश्तमिल है जो इसे स्पाइनल कॉर्ड से मुंसलिक करता है। मुंसलिक करने से मुराद है कि वो उसको इससे जोड़ता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा दिल की धड़कन, सांस, नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 6, सांस, हाजमे के निज़ाम वगैरह जैसे अफ़ाल कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इस वक्त भी काम करता रहता है जब दिमाग का बकिया हिस्सा नींद की हालत में होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोबारा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दूं कि जो दिमाग है इसके 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 हिस्से हैं, सेरिबैलम, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फिर आ जाता है मिड ब्रेन जिसका कोई पार्ट नहीं है क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा है। सेंस ऑर्गन से मालूमात वसूल कर कर फोर ब्रेन के मुतलका हिस्से को भेज रहा है, ठीक है। और फिर आ जाता है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, सेरिबैलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये वाली डायग्राम जो थी वो पेपर्स में भी आई थी अभी 8th क्लास के। और ये देखें, ये जो लिखा ना, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, ये MCQs है आप लोगों का कि एक बालिग इंसान के दिमाग का तकरीबन वज़न 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम। बच्चे आपको अच्छा तरीके से MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, दोनों के लिए आप लोगों ने ये क्या आप जानते हैं अच्छी तरह से करना है। और तकरीबन ये देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ऐसे ज़िफ़ा करके अच्छी तरीके से याद कर लें। तकरीबन ये कोई मिलियन ट्रिलियंस है, 1 मिलियन 100 मिलियंस न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसका आपने जो पार्ट फर्स्ट वाला करना है वो है दिमाग, ये दिमाग, ठीक है। और दिमाग के 3 पार्ट्स याद कर लेने हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने वो पूछना है, आपके जहन में क्वेश्चन आए तो वो पूछना है, आपने अच्छी तरीके से इसको याद करना है। इसकी आप लोगों ने लिख कर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अपनी राय से हमें आगाह करना है। अल्लाह हाफिज़।